भाग्य होगा उजागर, मिलेंगे लाभ के अवसर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कुंभ राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। वाले काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। उसके बाद पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरुदेव की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियाँ होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो अभी 2025 से 8 वर्ष गुरुदेव अतिचार गति में रहने वाले हैं। विशेष बात है कि इस वर्ष गुरुदेव की जो अतिचार गति शुरू होगी वह मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू होगी और मकर इस पृथ्वी तत्व की राशि तक शुरू रहेगी। यह 8 वर्ष विभिन्न प्रकार से परेशानी का रह सकता है। यहाँ पर आपको भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आने वाला संकट यदि पहले से पता हो, रास्ते का खड्डा पता हो, तो हम उससे बचने की योजना अवश्य कर सकते हैं। गुरुदेव की इस अतिचार गति के काल में कई बार युद्ध की परिस्थिति निर्माण होगी, क्योंकि सामान्य रूप से गुरुदेव शांति सिखाते हैं, संयम सिखाते हैं, उनके पास बहुत समय होता है। गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं, लेकिन अतिचार गति से अब वे 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर महीने में ही पुनश्च राशि परिवर्तन करेंगे, जिस कारण गुरुदेव के पास इतना समय नहीं है कि वे मनुष्य को शांति और संयम सिखा सके। इसीलिए शांति और संयम ये दो चीज़ें आपको स्वयं ही अपने में विकसित करने पड़ेंगे। यदि वह विकसित हो सके तो ये युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसके अलावा देश देशों में विवाद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इसी 2025 वर्ष में कई ग्रह जल तत्वों में इकट्ठा होने वाले हैं। संक्षेप में शांति एवं संयम सिखाने वाले गुरुदेव सदैव हमारे पीछे रहते हैं, लेकिन इस काल में वे आपको कुछ अधिक सिखा नहीं पाएंगे, जिस कारण मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से शांति बनाए रखना, संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होती। उससे मनुष्य जीवन का अत्यंत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है, जो इससे पहले हर बार अर्थात जब जब गुरुदेव अतिचार गति में थे तब तब बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थात महाभारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध को नहीं रोक सके थे। गुरुदेव के अतिचार गति के कारण युद्ध हुआ और उसका दुष्प्रभाव हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर रहा। प्राकृतिक आपदा निर्माण होना ये दूसरा प्रभाव होने की संभावना है। प्रकृति का रौद्र रूप देखने की स्थिति निर्माण होना, ये सभी दुष्प्रभाव आने वाले काल में निर्माण होने की संभावना है। विशेष बात है कि गुरुदेव जब वायु तत्व की राशि में 14 मई को प्रवेश करेंगे, उसके बाद 17 मई को राहु ग्रह कुंभ इस वायु तत्व की राशि में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण गुरु और राहु में तत्वयुति निर्माण होगी। ये तत्वयुति भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि गुरु की नवम दृष्टि राहु पर होगी, राहु की पंचम दृष्टि गुरुदेव पर होगी। गुरुदेव की दृष्टि से राहु को सकारात्मकता मिलती है, तो राहु की दृष्टि से गुरु के कारकत्व में कमी निर्माण होती है। ऐसी एक बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति यहाँ पर निर्माण होगी। उस स्थिति में शुभत्व निर्माण होने के लिए ग्रह पूरा प्रयास करते हैं, जिस कारण कहीं न कहीं उनकी गति बढ़ती है। हो सकता है कि आने वाले संकट को रोकने का ये प्रकार हो, क्योंकि जब जब हमें किसी विषय का संकट पता चलता है, चिंता लगती है, तब हम अधिक गति से काम करते हैं। उस अनुसार हो सकता है कि गुरुदेव की अतिचार गति आने वाले संकट को रोकने के लिए निर्माण होने वाली है।
राहु राक्षस ग्रह माना जाता है। ऐसे राहु की पंचम दृष्टि गुरुदेव पर होने के कारण यहाँ गुरु का बल कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरु और राहु दोनों की तत्व युति वायु तत्व में बनने वाली है। वायु तत्व में राहु ग्रह अधिक प्रबल होता है और गुरु निर्बली होता है, क्योंकि मिथुन राशि में गुरुदेव निर्बली होते हैं। एक और राक्षस ग्रह का बढ़ा हुआ बल और देव ग्रह का कम हुआ बल भी संकट का एक संकेत कहा जा सकता है। उस स्थिति को बदलना संभव नहीं है, लेकिन ग्रहों के इस गोचर में हमें अपने बुद्धि का उपयोग कर समझदारी से, संयम से मार्गक्रमण करने की दिशा को चुनते हैं तो हमें अधिक सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है। गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, सखोल अध्ययन का कारक है। अर्थात जब हम अपने महान ऋषियों का विचार करते हैं तब उन्होंने अपनी बौद्धिक सामर्थ्य से, ध्यान से, धारणा से खगोल शास्त्र विकसित किया। उस काल में उन्होंने संशोधन किस प्रकार किया होगा उसका उत्तर आज भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इतना सखोल अध्ययन उन्होंने किया है। संक्षेप में गुरु ग्रह की राशियाँ धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में आती है। इन दोनों त्रिकोणों का पूर्णत्व करने वाला ग्रह अर्थात गुरुदेव है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ कार्य करता है, उसकी जो इच्छा होती है और जीवन में सुख समाधान प्राप्त हो, मेरे परिवार में सुख शांति हो, मैं जीवन उचित पद्धति से व्यतीत कर सकूं, ये सभी चीज़ें गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे गुरुदेव को राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा उसे हम समझने वाले हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र होता है। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जीवन में सफलता देना, उचित समय पर मार्गदर्शन करना, ये सब गुरु का कार्य होता है। और आज हम देवों के गुरु बृहस्पति जी पर वार्तालाप करेंगे, अर्थात बृहस्पति की गोचर का विश्लेषण कर रहे हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वे आपके धनेश और लाभेश है। राशि परिवर्तन कर वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात धर्म त्रिकोण में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। वे आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा करने वाले हैं, इसीलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धनेश और लाभेश होने के कारण लाभ कमाना, पैसा कमाना, उचित निवेश करना, ये सभी विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं। इच्छा पूर्ति भी उन्हीं के कारकत्व में आती है। परिवार वृद्धि भी उन्हीं के कारकत्व में आती है। उचित पद्धति से बोलना, उचित पद्धति से बर्ताव करना, ये सभी गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं। पारिवारिक सौख्य भी उन्हीं के कारकत्व में आता है। अब वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश कर धर्म त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्य स्थान पर, लाभ स्थान पर और आपकी राशि पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। इन सभी स्थानों को वे प्रबल करने वाले हैं। संक्षेप में गुरुदेव का ये गोचर कुंभ राशि की कुंडली में लगभग 6 स्थानों को समृद्ध करेगा, प्रगल्भ बनाएगा, अर्थलाभ देने वाला रहेगा, जिस कारण आने वाला काल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष बात है कि सामान्य रूप से वह अधिक गति से अर्थात अतिचार गति से यात्रा करने वाले हैं, जिस कारण ये सभी प्रभाव आपको तीव्र गति से प्राप्त होंगे, शुभ प्राप्त होंगे और अशुभ प्रभाव भी प्राप्त होंगे। वह आपके मूल कुंडली पर भी निर्भर करता है, अर्थात आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव कौन से राशि में, कौन से स्थान में विराजमान है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ पर हम केवल राशि के अनुसार होने वाले प्रभाव बता रहे हैं। आपकी मूल कुंडली के अनुसार उसमें बदलाव होगा। इसीलिए गुरुदेव आपकी मूल कुंडली में कौन से राशि में विराजमान है, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, ताकि हम आप पर होने वाले प्रभाव, सटीक प्रभाव आपको बता सके। तो आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव विभिन्न माध्यमों से आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं। इष्ट देव से आशीर्वाद देना, संतति की प्रगति कराना, पढ़ाई में सफलता देना, जीवन में नए मित्रों का आगमन होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको आने वाले समय में प्राप्त होने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके परिणाम बड़े होते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार
पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। उनकी पंचम दृष्टि नवनिर्माण का कार्य करती है। पिछले काल में आपको कहीं न कहीं आप स्टक हो गए थे, कहीं न कहीं बांध के रखने जैसा हो गया था, उससे अब आपकी मुक्ति होगी और सकारात्मक दिशा से उन्नति शुरू होगी। धार्मिक कार्य करने की, धर्मस्थल के यात्रा करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। ऐसी इच्छाएं शीघ्र पूरी करनी चाहिए। दान करने की इच्छा भी आपके मन में निर्माण होगी, वह भी अवश्य करें क्योंकि आपको अर्थ प्राप्ति होने वाली है। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में लाभ कैसे प्राप्त करें, उसके मार्ग आपको प्राप्त होंगे। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि शांति से, संयम से कार्य कर सफलता कैसे प्राप्त करें, मार्गक्रमण कैसे करें, ये सिखाती है। लाभ स्थान पर पड़ने वाली सप्तम दृष्टि आपके अनुसार आपको मार्गदर्शन करती है, जिस कारण इस काल में आपके लाभ में वृद्धि होगी, जो आपके लिए जीवन भर उपयोगी रहेगी। जीवन भर आप विभिन्न पद्धति से लाभ प्राप्त करेंगे। विशेष बात है कि गुरुदेव आपके धन स्थान के अधिपति होने के कारण उस लाभ से आप उचित बचत भी कर सकेंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। ये दृष्टि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अर्थात कोई मुझे पूछे कि 11वें गुरु की तुलना में और कौन सा गुरु सकारात्मक होता है, तो पंचम स्थान का गुरुदेव अधिक सकारात्मक होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे अधिक प्रबल नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने वाली है, जिस कारण भाग्य वृद्धि होना, धार्मिक विचारों में वृद्धि होना, सकारात्मकता बढ़ना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। विशेष बात है कि इस काल में राहु ग्रह की यात्रा आपकी राशि में होने वाली है, जो अग्रेसिवनेस देता है। सच कहा जाए तो राहु भी आपकी राशि के लिए सकारात्मक एवं प्रगति कारक होता है। उसके जो छोटे बड़े दोष होंगे उसे हम कम करने का कार्य गुरुदेव की नवम दृष्टि करने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव समस्या का समाधान देने वाला ग्रह है, जिस कारण गुरुदेव के इस राशि परिवर्तन से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा लाभ उठाएं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब भगवान देव संकट में आते हैं, तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस समय काल में शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने गुरुबल को बढ़ाइए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान भी कर सकते हैं। उसमें कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने कच्ची हल्दी दान करनी चाहिए। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।